सो हे गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ये लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया था, जिसके साथ हम आज बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। एक ट्यूब ब्लाउज रहने वाला है ये, ठीक है। लहंगा का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। और आज हम ये ब्लाउज बनाने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ये रही हमारी लहंगा और ब्लाउज की मेज़रमेंट। और यहाँ पे सबसे पहले ब्लाउज के लिए हमने अस्तर लिया हुआ है, 2 पीसेस में है, फ्रंट और बैक के लिए। इसकी लेंथ मैंने यहाँ 7 इंचेस की ली है और इधर से अभी ये 16 इंचेस का है। अभी हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। ऊपर हमारा स्ट्रैप रहने वाला है, इसलिए मैंने ये 7 इंचेस का मार्क लिया हुआ है अभी लेंथ वाइज। और यहाँ हम मार्क करेंगे सबसे पहले नेक की, जो हम मार्क करेंगे 1.75 इंचेस। 1 इंच का मार्जिन रख करके हम एक और मार्क लगाएंगे और वहीं से ना ऊपर हम लाइनिंग ले करके 3.5 इंच का मार्जिन, नीचे हम 4.5 तक बढ़ा के लाइन में इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। और नेक पे हमें 1/2 इंच इस तरह से कर्व डाउन करना है। उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग ले लेंगे। जितना आपका फिटिंग है उसे 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क करना है। मैं यहाँ पे 5 इंच की मार्किंग ले रही हूँ और इसके बाद 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो ये जो हमने मार्किंग ली है फ्रंट पे ली है। अभी हम ना ये बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और इसे बंद वाला साइड या खुला वाला साइड, किसी भी साइड से ना इस तरह से रखिएगा कि आपका जो नेक है ना 1/2 इंच का वहाँ पे मार्जिन रहेगा, ठीक है, बैक में। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक में हमने मार्जिन इसलिए रखा है क्योंकि बैक में हुक और काज लगने वाला है, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे। और ये इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने जो हमारा नेट है ना उस पर ये कट कर लिया है। अब बारी है इसकी स्लीव्स की। तो यहाँ पे हम फ्रिल वाली स्लीव्स बनाने वाले हैं और स्ट्रैप रहेगा इसमें। तो ये मैंने लिया है 2.5 इंचेस का चौड़ाई। लेंथ वाइज हमने यहाँ पे 8 इंचेस लिया है क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये 7 इंचेस का रेडी रहेगा, ठीक है। और इसी के हमने नेट कट कर लिया है। और जो हमारा नेट जो फैब्रिक लिया था ना उसमें नीचे की साइड पे प्लेन नेट था, तो वो मैंने कट कर लिया है क्योंकि उससे हम फ्रिल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो अस्तर और यहाँ पे नेट है ना, इसे इस तरह से मिला करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने नेट को थोड़ा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि हमें इस तरह से स्टिच करने के बाद उसमें अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्लीव्स रेडी कर ली है, मतलब स्ट्रैप रेडी कर लिया है। अब ये जो प्लेन नेट लिया है ना हमने, इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। 3 इंचेस की चौड़ाई हमने ली है, जिसे हमने 2 फोल्ड में करना है। मीन्स 1.5 इंच पे ये रहेगा और 2 फोल्ड करके ना इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस फ्रिल को इसके ऊपर लगाना है। एक बार मार्क चेक कर लेना है कितना आएगा, उसका सेंटर पे हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों स्लीव में हमें लगा लेना है। अब इसे हम अपने जो स्ट्रैप है ना उसके साथ इस तरह से बैठाते हुए स्टिच करेंगे। सीधा साइड पे है हमारा स्ट्रैप और उसके ऊपर हमने फ्रिल रख के इस तरह से स्टिच कर लिया। अब हम हमारा जो ये स्ट्रैप है ना उससे हम पलटते हुए, और ये जो फ्रिल की सिलाई है ना वो अंदर की ओर चली जाएगी, इस तरह से इस पे बैठा करके ऊपर से एक सिलाई दे देंगे। तो ऐसे ही हमें अपनी दोनों स्लीव्स, मतलब जो हमारा स्ट्रैप बोली होगी ना, वो रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों साइड की स्ट्रैप हमने रेडी कर ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को लेना है। तो यहाँ नेट पे हमने जो बैक वाला हिस्सा है ना उसमें सेंटर में कट नहीं लगाया था, जो अब मैं कर ले रही हूँ। और बैक को हम बाद में रेडी करेंगे, पहले हम अपनी फ्रंट साइड को रेडी कर लेते हैं।
तो नेट को हमें सीधे साइड पे रखना है, इसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे। अब इस दोनों को सिलते सिलते साथ में ही हम अपनी जो स्ट्रैप हमने रेडी की है ना वो लगानी है। जो 1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था ना, उसी मार्जिन पे ये स्ट्रैप को बैठाना है और इस तरह से सिलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई स्टार्ट करते हैं। और जो फ्रिल है ना, वो फ्रिल को हमें यहाँ जब सिलाई करेंगे ना शोल्डर पे, तो उसे हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से फिर सिलाई करेंगे। अच्छे से सेट करके फिर नेक की सिलाई कर लेंगे और दूसरे वाले स्ट्रैप को भी सेम ऐसे ही सिलना है जैसे हमने पहले वाले को सिला था। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले जो आर्म होल है उस पे एंड कर लेंगे सिलाई। अब स्ट्रैप को ना अंदर कर लेना है और नीचे की साइड को भी सिलाई कर लेनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो स्ट्रैप है वो सिलाई नहीं होनी चाहिए, उसे अच्छे से अंदर कर लीजिएगा। और यहाँ पे ऐसे बैठाते हुए मैं नीचे की साइड की भी सिलाई कर ले रही हूँ। और इसके बाद एक्स्ट्रा जो भी नेट कपड़ा था ना वो हमने कट करके हटा लिया। इसके बाद नेक पे और आर्म होल पे हम इस तरह से छोटी छोटी कट लगाएंगे। ये कट हमें ध्यान देना है कि हमारा जो नेट है वो मतलब जो सिलाई है वो कटना नहीं चाहिए। इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। सीधा कर लेने के बाद इसे हम बैठाते हुए ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ऊपर से हमने अच्छे से सिलाई कर लिया। अब बैक पार्ट को हम रेडी कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, दोनों को अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे एक साइड को मैंने पिनअप कर लिया है और एक साइड को हम इस तरह से सिलेंगे। मतलब पहले हमारा नेट रहेगा सीधे साइड पे, ऊपर हमारा स्ट्रैप रहेगा और उसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे। और इस तरह से जिस तरह से हमारा नेक का शेप बना हुआ है उस शेप पे हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे। फिर स्ट्रैप को साइड करके नीचे की साइड को भी सिलाई करके एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा वो कट करके हटा लेना है हमें। और इस पे भी हमें नेक पे और आर्म होल पे कट लगा के फिर इसे सीधे साइड पे पलटना है। तो ये देखिए सीधे साइड पे पलट लिया और इस पे भी हम ऊपर से सिलाई करेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो मैंने दोनों साइड को रेडी कर लिया है। अब बारी है इसमें फिटिंग की सिलाई देने की। तो मार्जिन हमने पहले से रखा था 1 इंच का, वो यहाँ पे हम इस पर सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद ना साइड पे हम थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है वो उसे छाट करके और उस पर ना इंटरलॉक कर लेंगे ताकि हमारा ड्रेस दिखने में फिनिशिंग लगे। तो दूसरे साइड पे भी फिनिशिंग की सिलाई हमें दे देनी है और दूसरे साइड पे भी हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो यहाँ पे लगभग ब्लाउज हमारा रेडी है। अभी हमें इसमें बैक साइड में हुक और कांच की पट्टी लगानी है। तो चलिए पट्टी को लगाते हैं। जिस साइड पे हुक लगेगी ना उसकी पट्टी आप 1.5 इंच चौड़ी लीजिएगा। 2 फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से इस पर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलेंगे। फिर नीचे की साइड पे भी इसे इस तरह से फोल्ड करके फिनिशिंग डालेंगे। अब इस तरह के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से सीधा खोलना है इसे और खोलने के बाद ऊपर से इसे बैठाते हुए एक सिलाई देनी है। अब हमें क्या करना है, इसे अंदर की साइड पे पलट करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी तुरपाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी हुक की पट्टी रेडी। अब कांच की पट्टी की बारी है। तो कांच की पट्टी के लिए हमें यहाँ पे मैंने 2.5 इंच चौड़ा पट्टी लिया है। लेंथ वाइज हमने ज़्यादा लिया है, जितना हमारा लेंथ है ना ब्लाउज का उससे ज़्यादा लेना है। और इसे हम उल्टे साइड से बैठा के स्टिच करेंगे। बिल्कुल सीधा स्टिच करना है, ऊपर से भी थोड़ा मार्जिन रखना है और नीचे से भी मार्जिन रखना है। ठीक है, अभी हम इसे खोल लेंगे और इस तरह से ना हम इसे 2 फोल्ड लगाएंगे। ठीक है, जो सिलाई की है उसके बाद से। और हमारा जो मार्जिन है ना, जितना हमारा नेक लेंथ है हम ब्लाउज का, उसी लेंथ पे ना यहाँ पे हम दोनों साइड पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से जो हमने प्लीट लगाई थी वो प्लीट लगाते हुए दोनों साइड पे सिलाई करना है। हल्का ऊपर से तिरछा करते हुए लाइएगा। ठीक है, तो दोनों साइड पे सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है और अब हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे और जो कोन है ना वो अच्छे से निकाल लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से आराम से बैठेगा ये।
और ऊपर से यहाँ पे सिलाई कर लीजिएगा। तो सबसे लास्ट में हमें इसमें हुक और काज लगा लेना है, जो मैं बाद में करूँगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसमें पिन अप कर ले रही हूँ और ये रहा हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। और अगर आपने ये लहंगे की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जाके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही प्यारी सी बेबी ड्रेस की डिज़ाइन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।